सब्जेक्ट वाइज आपकी अप्रोच क्या होती थी? मतलब फिजिक्स की तैयारी आपने किस तरह से करनी है, केमिस्ट्री की चीज़ों के अंदर किन चीज़ों को फोकस करना है, बायोलॉजी की चीज़ों में किन चीज़ों को फोकस करना है और लॉजिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपकी क्या होगी? जैसे जैसे एमडी कैट करीब आता जा रहा है, देर इज अ ग्रेटर नीड फॉर यू गाइस टू एनालाइज एंड असेस योर प्रोग्रेस एज वेल एज एमडी कैट प्रिपरेशन। इस सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है छा जाओ में आपको देखने को मिलेंगे पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम टॉपिक्स और तमाम यूनिट के एमसीक्यूज जो कि उन्हीं के डिफाइन करदा डिफिकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग है। आपको मॉक टेस्ट और एफएलपीज भी देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे वो भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो इसका एक बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि आपको तमाम एमसीक्यूज के वीडियो सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस और तमाम सब्जेक्ट्स का एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं और एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये ऐप डाउनलोड करें, इसका फ्री वर्जन ट्राई करें और अगर आपको ये ऐप वाकई अच्छी लगती है तो डॉक्टर हमजा 60 का कोड यूज करके 60% डिस्काउंट हासिल करें और एमडी कैट में अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करें। सबसे पहले तो फिजिक्स पे जाते हैं ना, तो फिजिक्स पे अब एक चीज होती है आपके लेक्चर के नोट्स जो सर लिखवाते हैं और दूसरी आपकी बुक्स होती हैं, तीसरी आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जो सीरीज होती है। तो बुक इतनी ज्यादा फिजिक्स में मैटर नहीं करती। पहली अच्छा। बात, फिजिक्स में आपके नोट्स, फॉर्मूला, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो क्लास में सर ने सारे नोट्स बनवाए हैं वो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास में आपने अच्छे नोट्स नहीं बनाए तो हम्म। आपको बहुत मुश्किल होगी। क्लास में जो क्लास सर लिखवाएंगे नोट्स वो आपने बहुत अच्छे से नोट करने हैं। और बुक पे इतना ज्यादा नहीं करना। बुक पे जो सर कहेंगे कि ये टॉपिक आपको बुक से रीडिंग करने की जरूरत है वो आप जाके करें। अब और फिर एंड पे आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जितनी ज्यादा फिजिक्स की आप प्रैक्टिस करेंगे हम्म। एमसीक्यूज उतनी ज्यादा आपको स्पीड बनेगी, आपके एमसीक्यूज ठीक भी होंगे। इसके अलावा ये भी है कि ये नहीं करना कि मैं बस हर जगह से ही एमसीक्यूज लेके आऊं, अपना टाइम भी मैनेज करना है। फिजिक्स में ये हम्म। है कि एक तो आपके ट्रिक्स होती हैं और कुछ कैलकुलेशन। ये था कि अगर आपको फास्ट करना चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन की स्पीड, तो हम्म। एक पेज पर 10 1 to 10 स्क्वायर रूट की वैल्यूज लिख लें और एक हम्म। पेज पर 1 से लेकर 10 स्क्वायर्स की, उनके स्क्वायर रूट की, उनके इनवर्स की वैल्यूज लिख लें। कुछ हम्म। कॉमन जो प्रोडक्ट्स हैं चाय वाले वो एक पेज पर लिख के रख लें। हर रोज देख लिया करें उस पेज को। रजिस्टर पे मैंने पहले पेज पर लिख दिए थे, वैसे अगर आप सही। इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर लें। साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह की वैल्यूज आप लिख लें पहले पेज पर ताकि आपको आसानी हो। वो कैलकुलेशन एक दफा देख लिया करें, फास्ट हो जाएगा आपका इससे बिना। फिजिक्स में इस तरह की चीजें आती हैं कि आप पूरा फॉर्मूला भी ड्राइव करो फिर कैलकुलेट भी करो। यहाँ तो आपको वैल्यूज दी होंगी, आपको फॉर्मूला खुद ही से याद होगा, आपने कैलकुलेट करना होगा, आंसर एमसीक्यू छोटा होगा। यहाँ तो आपको चीजें दी होंगी, आपने फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। दोनों इकट्ठे नहीं आ जाते, इतना लंबा एमसीक्यू नहीं आता फिजिक्स में। तो इसकी तो ये कि प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। और फिजिक्स में साथ ये भी होता है कि अक्सर जो होता है 4 ऑप्शंस होते हैं। आपने ये नहीं करना कि टेस्ट में कि मेरे दोस्त ने ये ऑप्शन किया है तो मैं भी कहूँ उसी का सही होना है, ऐसा नहीं होता। 4 ऑप्शंस अगर होते हैं ना तो वो 4 डिफरेंट फॉर्मूला से आके आंसर निकल रहे होते हैं। एक बच्चा कहेगा मैंने अपने फॉर्मूले से आंसर निकाला ये सही है, दूसरा हम्म। कहेगा मैंने अपने फॉर्मूले से निकाला आंसर सही है। चारों का सही आ रहा होगा आपकी तरफ से, लेकिन उनमें से एक सही होगा हम्म। और वो उस बच्चे का सही होगा जिसने फॉर्मूला सही सेलेक्ट किया होगा। वो सेलेक्ट तब सही करेगा जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हम्म। वो आपने क्लास में लेने हैं बैठ के। तो ये है कि 4 डिफरेंट फॉर्मुलों से आंसर सही आ रहे होते हैं और फॉर्मूला चूज वही कर सकेगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसने प्रैक्टिस बहुत की होगी। इस तरह होता है फिजिक्स में। और मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें फिजिक्स के लिए तो मैं ये कहूंगी कि हम्म। कैलकुलेशन एक पेज पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज लिख लें और कैलकुलेशन छोटी छोटी लिख लें, आपको फायदा होगा इसका। और इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती बड़ी बड़ी। उसके बाद जो बायो है, अब बायो का यही है कि बुक रीडिंग बहुत मैटर करती है। बायो में रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, मैं तो यही एडवाइस करूंगी। सबसे पहले तो आपकी पंजाब की बुक्स होनी चाहिए। पंजाब की बुक्स आपके पास बायो की जरूर होनी चाहिए। जो पंजाब हम्म। बोर्ड के नहीं बच्चे हैं वो भी परचेज कर लें। हम्म। बायो मेजरली पंजाब से आती है। अब जैसे कुछ होते हैं टॉपिक्स एनिमेलिया किंगडम के, कुछ बच्चे को डिफिकल्टी होती है कुछ बच्चों को कि उसमें बहुत सारी किंगडम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। वो ये होता है कि क्लास में एनिमेलिया किंगडम आपको पूरी नहीं रीड करनी बुक से। एनिमेलिया किंगडम का शॉर्टकट एक टेबल बनवाते हैं जब लेक्चर होता है क्लास में। मैं बायो के जो रजिस्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करती। रजिस्टर पढ़ के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता था मैं बुक पे लिख लेती। हम्म। आप बुक पे लिख लें क्योंकि बायो के लिए मेन आपका बुक होना चाहिए।
और जो एनिमेलिया या इस तरह के डिफिकल्ट चैप्टर्स बहुत लंबे-लंबे हैं, उनके साथ टेबल्स बनवा देंगे क्लास में आपको कि आपको प्रॉपर किंगडम्स, उनकी ग्रुप्स, उनकी क्लासेस, सारी एग्जांपल्स लिखवाएँगे। वो टेबल आप कर लें बजाए कि पूरी इतना लंबा चैप्टर करें। इसका शॉर्टकट आपको तरीके से करना पड़ेगा। वो टेबल आपको क्लास में बनवाएँगे टीचर्स, आपने वो करना है पूरी। और जाके आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो इस तरह पूछते हैं कि ये एनिमल किस किंगडम में है, ये एनिमल किस किंगडम में है, तो आपको किस ग्रुप में है, किस फाइलम में है। तो आप जाके वो उनकी एग्जांपल्स पढ़ लें, जैसे स्पॉन्जीज क्या है, इनको ग्रुप्स की एग्जांपल्स आपको करनी होती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एमसीक्यूज आपको टीचर्स भी लिखवाते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेरी कोशिश होती है कि मैं बुक पे लिख लूँ। रजिस्टर पे अगर कोई एक्स्ट्रा वो आता है, आपने फौरन बुक पे लिख लेनी है, क्योंकि इसका फायदा आपको लास्ट 10 डेज में होगा जाके। आपको जगह-जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई एमसीक्यू गलत हुआ है, तो आप गलत एमसीक्यू ना लिखें, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी लिख लें छोटे-छोटे करके। आपकी बुक भर तो बहुत जाएगी, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत होगा लास्ट में हुँ। उसमें। और जो फेडरल की बुक है, फेडरल की बुक में मेरी कोशिश होती थी कि पंजाब की बुक को पढ़ के ना जल्दी-जल्दी से मैं खत्म करूँ, लेकिन इस तरह नहीं कि नेग्लेक्ट हो जाए बुक। लेकिन फिर मैं फेडरल पे जाऊँ, क्योंकि फेडरल पे टाइम लगता था मुझे, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी फेडरल पहले हुँ। और बिल्कुल ही नहीं थी पढ़ी हुई। तो उसको स्टार्ट करने में उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का टॉपिक उसमें बहुत इलैबोरेट है, वो अलग हुँ। से चैप्टर है, हार्मोन्स का एक्स्ट्रा है, वो उसमें पंजाब में इतना डिटेल में नहीं है, तो वहाँ से करना पड़ता था। और उसमें इम्यूनिटी का चैप्टर बहुत डिटेल में है, हुँ। तो इम्यूनिटी का चैप्टर इतना एक्स्ट्रा डिटेल में है कि आपको इतना एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो हुँ। कुछ बहुत हाई क्लास का लेवल है, वो एफएससी के लेवल का है नहीं। उसके भी जो है ना एक शॉर्टकट आपको टीचर्स बनवा देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, तो आप वो करें। एक बार रीडिंग दे लें, कुछ इतना हाई लेवल का लिखा हुआ है कि वो मेरे ख्याल से एफएससी के लेवल का है भी नहीं। हुँ। तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। वो मैंने एक दिन उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये है कि उसको हाइलाइट कर लें कि ये एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। उसको आपको प्रॉपर इम्यूनिटी का चैप्टर पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हुँ। पूरा चैप्टर आपको रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना कि अब मैं एफएससी की तरह रट्टा लगाने बैठ जाऊँ इस चैप्टर को, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपको अब अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि हुँ। मैंने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइलाइट करें। और अगर बहुत ज़्यादा फेडरल की बुक पे नहीं आए, तो वो पंजाब पे ना लिखें, वो पूरा चैप्टर वहीं से पढ़ लें। अगर कोई थोड़ी बहुत बात है, तो फेडरल पे से कोई 1-2 पॉइंट है, तो पंजाब पे लिख लें, ताकि वो चैप्टर ना खोलना पड़े आपको दोबारा। आप पंजाब की बुक से ही रीडिंग करें, वहीं से कर लें। और केमिस्ट्री का ये है, केमिस्ट्री में आपके नोट्स और मेरे ख्याल से बुक दोनों ही मतलब कि इक्वली आपको मतलब कि मैटर करती है। नोट्स पे काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स और हुँ। फ़ॉर्मूला सर ने छोटे करके लिखवाए हैं। वो फिर इतने सारे बुक पे नहीं लिखे जा सकते। और रिएक्शंस के टेबल्स होते हैं। फिर केमिस्ट्री का जो है ना ऑर्गेनिक, वो भी आपको बुक से देखनी पड़ती है। सर लिखवा तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ बच्चे कहते हैं अब हमारे नोट्स इतने अच्छे लग गए, अब हम नोट्स पे ही रहें, हुँ। हमने बुक नहीं पढ़नी, हमने सब कुछ नोट्स में लिख लिया है। लेकिन नोट्स में सब कुछ लिखने के बावजूद भी ना बुक की लाइन्स आती हैं, और बुक की लाइन्स अगर आपने पहले ही बुक रीडिंग की होगी, तो आप तेज़ी से अटेम्प्ट कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, लेकिन एमटेक में आपका टाइम लगेगा। अगर आप बुक की रीडिंग एक दफ़ा कर लेते हो, तो आपको पता चलेगा ये तो वही बुक की लाइन है। तो आप फास्ट जल्दी से अटेम्प्ट कर लोगे, आपका टाइम सेव होगा। और टाइम जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे, आपको स्ट्रेस एंड पे कम होगा। अगर टाइम आपका शॉर्ट हुआ, आपको टेंशन होगी, आपके बाकी एमसीक्यूज़ भी गलत होते जाएँगे। तो ये है कि केमिस्ट्री में एक मेजर पोर्शन आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक से आपका मतलब कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उनकी रिएक्शन की कंडीशंस, कौन-सा अगर ये कंडीशन नहीं कर दी, प्रोडक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, इस तरह का होता है। इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया, या चैप्टर 1 जो होता है फर्स्ट ईयर का मोल वाला, हुँ। वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मुझे वो मुश्किल लगता था, क्योंकि उसमें काफ़ी मोलर मैसेज होते थे, वो भूल जाते थे मुझे। तो हुँ। मैंने ये किया था कि उसी चैप्टर में मैंने एक पेज से मोलर मैसेज लिखे थे डिफरेंट हुँ। एलिमेंट्स के, जो बहुत डिफिकल्ट। केमिस्ट्री में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी पंजाब के कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं कभी-कभी पंजाब बुक के। तो केमिस्ट्री के लिए पंजाब बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, फेडरल से ज़्यादा। 1-2 एमसीक्यूज़ हैं, 1-2 एमसीक्यूज़ होते हैं जो फेडरल से आते हैं केमिस्ट्री में, मुझे लगता है। और ये है कि फेडरल का भी आपने इससे पढ़ना है ऑर्गेनिक। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा है, साथ ही जाके केमिस्ट्री की जल्दी-जल्दी से ऑर्गेनिक को रीड ले लें एक ही दफ़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस तरह से फेडरल ज़्यादा है, बायो की जो है वो फेडरल ज़्यादा मतलब कि फेडरल जो है ना, वो बायो के लिए आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री के लिए इतनी नहीं। केमिस्ट्री को एक दफ़ा रीड लें, जो नहीं है रिएक्शन हमारी बुक में, उसको एक दफ़ा टिक कर लें। आपने टिक वाले ही पढ़ने हैं, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वही पढ़ने हैं।
एक दो एमसीक्यू, अगर ऐसा एक दो रिएक्शन है तो अपनी बुक पे लिख लें, आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, टाइम बच जाए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जितना मेरा टाइम बच सके ना मैं वही करूँ। आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक बुक से दूसरे पे लिखो। अगर नहीं है टाइम तो ना लिखें अगर आपके पास, मैं ये कहूंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, लेकिन लास्ट स्टेज में आपका बहुत फायदा होगा। फिर इंग्लिश पे जाते हैं। इंग्लिश में तो है कि सिनोनिम्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं आए थे, बहुत याद किए थे लेकिन इतने आए नहीं थे हमें। एक दो आया था, easy था। तो आप सिनोनिम्स 10-10 अगर कर सकते हैं कि दिन में 10-10 कर लें रोज, 20 दिनों में आपके हो जाएंगे। और बहुत इजी आते हैं, वैसे स्पेलिंग के वर्ड्स आते हैं और रूल्स भी बहुत सिंपल से आते हैं। रूल्स जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। और मतलब कि वो आपको होती है उसमें पिक्यूलैरिटी, डेविएशन होती हैं कुछ रूल्स की, डेविएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि सीधे साधे रूल्स तो नहीं आएंगे, वो आपको डेविएशन ही उठा के देंगे, इतना होता है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से रूल्स 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 इतने ज्यादा हो जाएंगे एंड पे कि वो आपको भूल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, तो इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि लास्ट एंड डेट में आप अपनी साइंसेस को फोकस करें और एंड पे इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें। ठीक है। इतना कर लें कि एक दिन ये पढ़ लूँ, एक दिन ये पढ़। और एंड पे आती है लॉजिकल रीजनिंग, इसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन किसी बच्चे को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इसमें टेंशन है। लेकिन ये सबसे आसान, तो इसके लिए तो किसी लेक्चर की भी शायद जरूरत ना पड़े, एक दो के लिए पड़ेगी, जिसमें नंबर सीरीज। उसमें क्या होता है, ये टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं, एक नंबर सीरीज होती है, एक नंबर दिया होता है, 4-5 नंबर, लास्ट एक नंबर मिसिंग होता है। कि 1 दिया होगा, फिर 4 दिया होगा, फिर 8 दिया होगा, फिर 16, फिर आगे कहेंगे अगला नंबर कौन सा है। इस तरह के चीजें होते हैं, कभी प्लस करके नंबर होते हैं, कभी माइनस करके, कभी डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। इस तरह आपने कैलकुलेट करना होता है, अपने पैटर्न बनाना होता है अपने माइंड में। और फिर इसी तरह होता है मिसिंग अल्फाबेट, ए बी सी लिखी होती है, एक अल्फाबेट मिस किया होता है, ए के बाद सी देंगे, फिर ई देंगे, फिर इस तरह आपने कौन सा मिसिंग पैटर्न है। फिर उसमें तीसरी जो केस आता है एमसीक्यू का, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। आपको इस तरह से केस दिया, तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रेस करने की आपको जरूरत नहीं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आते हैं। उसमें कुछ बच्चों को होता है कि जनरल नॉलेज के एमसीक्यू आएंगे, हमें शहरों के नाम याद करने पड़ते हैं, हमें ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत डिफरेंस है। तो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज नहीं आते लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें नंबर सीरीज आती है, एक मिसिंग नंबर होता है, यहाँ अल्फाबेट सीरीज आती है, कोई लेटर मिसिंग होता है, वो तो बहुत आसान होते हैं। ये तो मतलब कि स्कूल वाले बच्चे भी कर सकते हैं इस तरह के एमसीक्यू, यानी ये तो आप जनरली भी कर सकते हैं। आपने पैटर्न अपने ब्रेन में बनाना होता है, आपको पता चल जाता है ए के बाद सी है, उन्होंने ई लिखा होगा, फिर जी लिखा होगा, इस तरह आपको पता चलेगा अगला लेटर कौन सा है। दो दो लेटर छोड़ के लिखा होगा, एक एक लिखा होगा, इस तरह करना होता है। जो दूसरा उसमें केस होता है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट का, कि उन्होंने एक सिचुएशन दी होती है, उन्होंने दो पॉइंट्स लिखे होते हैं, एक पॉइंट में कोई और स्टेटमेंट होती है, दूसरे में कोई और स्टेटमेंट होती है। तो वो पूछते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, कौन सी स्टेटमेंट इसका इफेक्ट है। यहाँ हो सकता है दोनों ही कॉज और इंडिपेंडेंट रीजन के, या दोनों इफेक्ट्स होते हैं किसी एक के। इस तरह का होता है कि सैलाब आया, मतलब कि फ्लड की वजह से लोगों में, मतलब कि फ्लड की वजह से बहुत तबाही हुई, तो मतलब कि इस तरह करके होती है रीजंस, इस तरह की होती हैं। तो फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, या आपको सोल्यूशन सजेस्ट करना होता है, इस तरह की रीजंस होती हैं। और सोल्यूशन सजेस्ट करना होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, पांचवा इस तरह का ही एक होता है जिसमें आपको एक प्रॉब्लम देते हैं और आपने उसका सोल्यूशन सजेस्ट करना है, तो इजी होता है। ठीक हो गया। बहुत से बच्चों का हमसे ये सवाल होता है कि भाई आप हमें कोई अच्छी सी प्रैक्टिस बुक सजेस्ट करें जिसको यूज करते हुए हमारी तैयारी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ वो बुक इकोनॉमिकल भी हो और हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल भी हो। इस सिलसिले में हमने अपने चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे डोगर बुक्स के साथ एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स की, और उन मीटिंग्स के नतीजे में ये डिसाइड किया गया कि डॉक्टर हमजा अशरफ की तमाम YouTube, Instagram और Facebook फैमिली को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा डोगर पब्लिशर्स की तमाम बुक्स पे। ख्वाह वो बुक MD कैट की है, AKU की है, नम्स की है, AFNS की है, CSS की है, या जितनी भी बुक्स आपको डोगर पब्लिशर्स या डोगर बुक्स की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, उन तमाम बुक्स पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डोगर बुक्स के साथ ये सारी मीटिंग्स करने का मकसद ये था कि डोगर बुक्स हैज बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मेरा ख्याल है कि एकेडमी की बुक्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, डोगर बुक्स
उस वक्त से जो है एमडी कैट, नम्स और AQU से रिलेटेड अपनी बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं। तो जहां पे इनके पास एक्सपीरियंस है वहां ही हमने इनकी बुक्स को ऑर्डर किया, उनको असेस किया। इनकी आपको वेबसाइट पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एमडी कैट के, प्रैक्टिस बुक्स मल्टीपल मिल जाती हैं, पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, और हमने उन बुक्स को खुद रिव्यू किया और हमें वो बुक्स वाकई बहुत बेनिफिशियल लगी और अप टू द मार्क लगी। तो इसलिए हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अगर तो आप लोग कोई प्रैक्टिस बुक यूज करना चाहते हैं, ख्वाह आप घर बैठ के खुद से तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एकेडमी जा रहे हैं, तो आपको चाहिए, बिकॉज एमडी कैट और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, देयर ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा, और ज्यादा बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे सोर्स से प्रैक्टिस करें जो वाकई वेल एस्टेब्लिश्ड हो और जिसके क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो इस सिलसिले में आप लोगों को हम लोग सजेस्ट करेंगे डोगर बुक्स। आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाएं, आप लोग उनकी बुक्स को देखें, कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसी हैं, और अगर आप लोग उनको बाय करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज लाजमी करें ताकि आप लोगों को उस चीज का फायदा हो, और हमारी तरफ से हमारी यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक की तमाम फैमिली को एक छोटा सा गिफ्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।